हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नीरस और आमजन को राहत न देने वाला बताया। हुड्डा ने बजट पेश होने के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोविड के बाद केंद्र सरकार से बजट में आमजन को राहत देने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुड्डा ने केंद्र सरकार के बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया की संज्ञा दी। हुड्डा ने कहा कि इस बजट में किसान, गरीब और आम आदमी को कुछ ना मिलने वाला है, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट से लोगों को राहत मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट लोगों को निराश कर गया, जबकि कोविड के बाद आम जन को राहत देनी चाहिए थी। सरकार को मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल में सेंस लगाकर किसानों की कमर तोड़ दी है, इसलिए यह बजट किसान विरोधी भी है। नहीं, वो प्रेशर था, कोई वो नहीं करे। जो उनकी मांग है उसको कानूनी बनाया जाए, क्योंकि पिछले सरकार ने डिक्लाइन किया है कि हम ऑलरेडी एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी एक गवर्नमेंट के टाइम तक मिलती है, गवर्नमेंट जो होती है गवर्नमेंट की। तो क्या उम्मीद थी सर? हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी, आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या, और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको एफडीआई में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सके। सिर्फ एक भाई वन नेशन वन राशन के सिवाय कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको हम इसकी सराहना कर सके। सर, किसान आंदोलन का असर भी इस बजट में देखने को मिला। सरकार ने ये कहा कि एपीएमसी के लिए भी वो अलग से फंड रेज कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि एमएसपी जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना तक हम एमएसपी देने का प्रयास करें। नहीं, इनका वायदा था C2 पे 1.5 गुना का। इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको एक मैं बता रहा हूँ, बल्कि लागत बढ़ा दी भाई। आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई। आपने तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठा। नहीं, किसान जो बैठे हुए हैं धरने पर, तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो एपीएमसी पे भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, और एमएसपी को भी लेकर के प्रावधान रखा है। एपीएमसी तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, सेंटर कोई मतलब नहीं उससे। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडेड स्कीम होती है उसमें कोई होगा, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया है सेंट्रल एडेड स्कीम में भी। और हरियाणा में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एपीएमसी का। तो या तो ये इसमें कानून अपने वापस लेते, लेकिन कुछ भी कदम ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो किसान की मदद करने वाला। बजट केंद्रीय सरकार ने पेश किया है, वो बजट बिल्कुल नीरस, निराशाजनक, और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ ही मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया। ख़ास तौर पे जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट, लागत बढ़ा दी गई जबरदस्ती। जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, लेकिन किसान को दिया कुछ नहीं। बल्कि 10,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की है। और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप अलग अलग सेक्टरों में मैं बताऊं आपको जो इनकी है, जैसे सोशल वेलफेयर है, उसमें 10% की डिक्रीज है। रूरल डेवलपमेंट में 10% की डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में। और
फर्टिलाइजर की तो आपने बताई थी मैंने 40% डिक्रीज है सब्सिडी में। जैसे पिछली बार 1,33,987 करोड़ की थी, अब के कुल 79,530 करोड़ रुपए की रहेगी। तो 40% जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जो ये आपकी एग्रीकल्चर एलाइड्स है, उसमें मैंने आपको बताया उसमें भी कोई नहीं। जो उम्मीद थी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, किसान के लिए कुछ नहीं है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। फिर और स्लैब जो है हाँ, जो स्लैब जो आम आदमी कहता था भाई इनकम टैक्स की बढ़ोतरी होगी 2.5 से 5 होगा, वो कोई नहीं, वो सिर्फ एक वो उन्होंने क्या उतना का उतना रखा है। 2.5 से जो 5 था 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से लेके 10 तक 15% ऐसे उन्होंने रखा है। लेकिन जो आम जो है 2.5 लाख की जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, टैक्स की एग्जम्पशन की जो उम्मीद थी वो भी नहीं की। तो किसी भी वर्ग में ये नहीं है, वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुईया। जो उम्मीद थी बजट से, तो बड़ी बड़ी क्लेम करे जा रहे थे कि बहुत अच्छा बजट आएगा कोरोना काल में। केवल इवन जो स्वास्थ्य हेल्थ में भी वो बजट की कोई इंक्रीज नहीं है, इन्फ्लेशन से ज्यादा, जो कि अब बहुत ज्यादा जरूरत थी कोरोना की वजह से हेल्थ में बजट में। तो ओवरऑल ये बिल्कुल निराशाजनक और निरस और आंकड़ों का खेल है।